Hello friends, welcome to the next class of how to learn English. These days we are learning models and doing find out errors. So must का next rule देखते हैं. वह सच नहीं बोलता होगा. मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस के एंड में गा गे गी आए लेकिन वो फ्यूचर की बात ही नहीं कर रहा, या तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है या पास्ट की बात कर रहा है, तो वहाँ पर मस्ट यूज़ किया जाता है. अब जैसे हम कहते हैं वह सच नहीं बोलता होगा, जैसे कोई कहता है कि कोई उसकी बात पर विश्वास ही नहीं करता, तो हम कहते हैं वो सच नहीं बोलता होगा. तो हमने सीखा कि ऐसे सेंटेंसेस में मस्ट लगाया जाता है, लेकिन नेगेटिव में माइट लगाया जाता है. मस्ट नहीं लगाएंगे हम ये नहीं कहेंगे कि ही मस्ट नॉट बी टेलिंग ट्रुथ. हाँ, इसमें हम मे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये पास्ट की बात नहीं कर रहा. जैसे हम कहते हैं कि उसकी नेचर है, वो सच बोलता ही नहीं होगा. सो ही माइट नॉट बी टेलिंग ट्रुथ या ही मे नॉट बी टेलिंग ट्रुथ. मस्ट में एक्चुअली दो रूल्स ज़्यादा यूज़ होते हैं जब वो गा गे गी के लिए यूज़ होता है. एक तो कॉन्टीन्यूस यूज़ होता है और एक परफेक्ट यूज़ होता है. सो अब इसमें रहा होगा कहीं भी नहीं आ रहा. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि कैसे बनाना है, तो आप फॉर द टाइम बीइंग होगा को निकाल कर है लिखिए. वह सच नहीं बोलता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा. ही डज़ नॉट टेल ट्रुथ. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब इस रूल में यूज़ होता है तो वो कॉन्टीन्यूस में चेंज हो जाता है. तो कॉन्टीन्यूस के लिए हमें बी प्लस आई एन जी चाहिए. सो ही माइट नॉट बी टेलिंग ट्रुथ. ही मे भी लगा सकते हैं, ही मे नॉट बी टेलिंग ट्रुथ. आज वह ऑफिस नहीं जा रहा होगा. जैसे हम कहते हैं अभी भी वो घर पर ही है, तो हम कहते हैं नहीं जा रहा होगा. तो अब ये तो कॉन्टीन्यूस हमें पता ही चल रहा है. सो ही माइट नॉट बी गोइंग टू ऑफिस टुडे. हम मे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट की बात कर रहे हैं. वह पार्टी में नहीं रहा होगा, पास्ट. हम कहते हैं कि उसकी कोई भी फ़ोटो नहीं है, तो हम कहते हैं वो शायद होगा ही नहीं पार्टी में. तो ही माइट नॉट हैव. जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो हैव ज़रूर लगेगा. हैव प्लस थर्ड फॉर्म. सो ही माइट नॉट हैव बीन इन द पार्टी. इसमें भी अगर प्रॉब्लम है तो आप सिंपल बनाओ, वह पार्टी में नहीं था. सो ही वॉज नॉट इन द पार्टी. तो हमारा वर्ब क्या है, वॉज. तो वॉज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन. और पास्ट के लिए हमको हैव तो लगाना ही लगाना है. ही माइट नॉट हैव बीन इन द पार्टी. टीचर ने तुम्हारी गलती नोटिस नहीं की होगी. ये पास्ट की बात है, ये काम हो चुका है. अगर हमें फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो हम टेम्परेली है लगाते हैं कि टीचर ने तुम्हारी गलती नोटिस नहीं की है. प्रेजेंट परफेक्ट. द टीचर हैज़ नॉट नोटिस्ड योर मिस्टेक. तो हमने भी वही किया. हैव प्लस थर्ड फॉर्म के आगे माइट लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि इन सेंटेंसेस में, नेगेटिव सेंटेंसेस में मस्ट की जगह माइट यूज़ होता है. अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यू हैव अ चॉइस बिटवीन माइट एंड मे. आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट तो यू कैन यूज़ ओनली माइट, मे नहीं यूज़ कर सकते. द टीचर माइट नॉट हैव नोटिस्ड योर मिस्टेक. टीचर ने तुम्हारी गलती नोटिस नहीं की होगी. अब ये नेक्स्ट रूल है मे का मतलब है कि हो सकता है. मे की हिंदी होती है सकता है. इसके लिए हम कैन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. मे और कैन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. अब जैसे जैसे हम मे को जानेंगे तो हमें मे और कैन का डिफरेंस समझ में आएगा. कैन के लिए आप कैन वाली वीडियो देख सकते हैं. आज बारिश हो सकती है, यानी नहीं भी हो सकती है. तो इट मे रेन टुडे. तो जब भी हम किसी काम की संभावना बोलते हैं कि ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो अगर हम कहें आज बारिश नहीं भी हो सकती है तो इट मे यहाँ नॉट लगा देंगे. इट मे नॉट रेन टुडे. क्या आज बारिश हो सकती है. अब ये क्वेश्चन देखने में ऐसा ही लगता है कि इसी का क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन अब हम यहाँ पर मे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि मे जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका केवल और केवल एक ही मतलब होता है कि परमिशन मांगी जा रही है. तो ये परमिशन वाला सेंटेंस ही नहीं है, ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि क्या ऐसा हो सकता है. तो जब हमने पॉसिबिलिटी बतानी है सिंपल सेंटेंस में या नेगेटिव सेंटेंस में, वी यूज़ मे. और अगर हमने पूछनी है तो वी नेवर यूज़ मे, वी यूज़ कैन. कैन इट रेन टुडे. कि जैसे मान लिया मौसम विभाग ने कर दिया डिक्लेयर कि आज बारिश होगी और हमें धूप दिखाई दे रही है तेज़, तो हम कहते हैं कि आज बारिश हो सकती है, लगता है क्या. सो कैन इट रेन टुडे. मे का नेक्स्ट रूल है कि जब हम किसी के प्रति कोई शुभ कामना करते हैं, भगवान करे तुम पास हो जाओ. अब इसमें हम हिंदी में तो कहते हैं भगवान करे, लेकिन इंग्लिश में आप देखेंगे कभी तो हम गॉड लिख रहे हैं, कभी नहीं लिख रहे. अब ये कैसे पता चलेगा. हमेशा एंड पे जाओ कि पास हो जाओ.
कौन पास हो जाओ, अगर वो कौन का जवाब गॉड है तो हम इंग्लिश में गॉड लिखेंगे, अदरवाइज गॉड इंग्लिश में नहीं लिखा जाएगा। तो पास कौन हो जाए, तुम। सो ये सेंटेंसेस मे से स्टार्ट होते हैं, इसमें सकता है कहीं भी नहीं आएगा हिंदी में। सो मे यू पास, एंड इसके बाद भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना कंपल्सरी है। अब हम आते हैं फाइंड आउट एरर्स पर। मे गॉड ऑल द स्टूडेंट्स पास। अब जैसे मैं आपको यही अभी बता रही थी कि हम हिंदी में तो कहते हैं कि भगवान करे ऐसा हो जाए, लेकिन इंग्लिश में हमें गॉड लिखना है या नहीं लिखना, आप ये देखिए। पास किसने होना है, स्टूडेंट्स ने, तो सब्जेक्ट कौन है, स्टूडेंट्स, तो हमें गॉड लिखने की ज़रूरत नहीं है। गॉड हम केवल तभी लिखेंगे जब गॉड खुद सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट वर्ब से पता चल गया कि पास किसने होना है, स्टूडेंट्स ने, तो मे ऑल द स्टूडेंट्स पास, और ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कंपल्सरी है। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग। ब्लेस मीन्स होता है देना, कृपा करना। भगवान जब भी कुछ देते हैं तो उसको देने के लिए हम ब्लेस यूज़ करते हैं। तो अब देना किसने है, भगवान ने देना है, तो अब गॉड ही सब्जेक्ट हैं तो हम गॉड लिखेंगे। सो मे गॉड ब्लेस, भगवान दें किसको, तुम्हें। ब्लेस के साथ विद प्रपोजिशन लगाई जाती है जब हम ये बताते हैं कि भगवान आपको क्या दें, तो हम कहते हैं भगवान आपको सब कुछ दें। सो मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, अगेन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। Nobody told us that the movie will come after 2 days। ये रूल हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा सेंटेंस का पहला वर्ब पास्ट में है तो हमें पीछे पास्ट ही लगाना पड़ेगा। अगर पहला वर्ब पास्ट में नहीं है, मीन्स या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो फिर हम यहाँ कोई भी टेंस यूज़ कर सकते हैं जिसकी हमें ज़रूरत है। फिर हमें टेंसेस का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। सो नोबडी टोल्ड अस दैट द मूवी, अब हमें यहाँ विल की पास्ट फॉर्म वुड लगाना पड़ेगा, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। वही मतलब है वुड का भी जो विल का है, कि किसी ने हमें नहीं बताया कि मूवी 2 दिन के बाद आएगी। मे यू लिफ्ट दिस बॉक्स, हमने यहाँ सीखा कि मे जब क्वेश्चन की फॉर्म में आता है तो उसका केवल एक ही मीनिंग होता है, परमिशन मांगना। तो ये परमिशन वाला सेंटेंस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, या पूछा कि तुम में इतना दम है कि तुम इस बॉक्स को उठा सकते हो, तो यहाँ पर कैन आना चाहिए, कैन यू लिफ्ट दिस बॉक्स। योर सिस्टर मे नॉट फ्लाई अ प्लेन बिकॉज शी डज़ नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। तुम्हारी बहन शायद जहाज़ नहीं उड़ा सकती है क्योंकि वो इसके बारे में कुछ जानती ही नहीं है। तो शायद क्यों, बिल्कुल नहीं उड़ा सकती है। तो जब हम स्ट्रांगली कहते हैं कि ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता है तो वी यूज़ कैन। सो योर सिस्टर कैन नॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप कैन नॉट लिखेंगे, मे की जगह कैन लिखेंगे, तो कैन और नॉट को आपको इकट्ठा लिखना होगा, क्योंकि कैन नॉट इज़ ट्रीटेड एज अ सिंगल वर्ड। जैसे बाकी मॉडल्स में तो हम नॉट और ये अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन जब भी कैन नॉट लिखना होगा तो उनको हमेशा इकट्ठा लिखा जाएगा बिना स्पेस के। ही इज़ इनफ लेट टू मिस द ट्रेन। हमने TOO वाले सेंटेंसेस पढ़े जिनमें हम इन्फिनेटिव लगाते थे और उसका मीनिंग नेगेटिव होता है। जैसे अब आप ये सेंटेंस देखिए, द सीरियल इज़ टू गुड टू मिस। तो TOO के बाद जब इन्फिनेटिव आता है उसका मीनिंग नेगेटिव होता है, और इसमें क्या होता है, मात्रा पहले बताई जाती है, गुण या दोष बाद में बताया जाता है। इसमें इनफ वाले सेंटेंसेस में उल्टा होता है, इसमें गुण या दोष बाद में बताया जाता है, मात्रा बाद में बताई जाती है, गुण या दोष पहले बताया जाता है। सो ही इज़, यहाँ पर ये एडवर्ब है, ये गुण दोष नहीं है। ही इज़ लेट, कितना, इनफ, इनफ बाद में आएगा, और इनका मीनिंग होता है कि वो इतना लेट तो है कि ये काम हो जाए। सो ही इज़ लेट इनफ टू मिस द ट्रेन, इतना लेट तो है कि उसकी गाड़ी छूट जाए। इफ़ ही हैड द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ये कंडीशनल टाइप सेकंड है क्योंकि इसमें केवल हैड यूज़ हुआ है। कंडीशनल टाइप सेकंड इम्पॉसिबल चीज़ों की बात करता है, लेकिन इसका मीनिंग अभी प्रेजेंट में है कि अगर उसे सब चीज़ों का नॉलेज हो तो ही वुड बी गॉड, तो वो भगवान ना हो जाए, ही वुड बी गॉड, तो यहाँ वुड आना चाहिए। आई टोल्ड हर टू नॉट अप्लाई दैट क्रीम, मैंने उसको कहा कि वो उस क्रीम को ना लगाए। जब हमारे सामने कोई खड़ा होता है तो हम उसको कहते हैं अप्लाई दैट क्रीम, डोंट अप्लाई दैट क्रीम। लेकिन जब हम लिखते हैं तो डोंट डू नहीं यूज़ करते हम, और ये जो टू है ये बिल्कुल वर्ब के साथ आना चाहिए। तो ये होना चाहिए आई टोल्ड हर नॉट टू अप्लाई दैट क्रीम। टू ड्राइव अ कार डज नॉट ईजी, इन्फिनेटिव हमारा सब्जेक्ट भी होता है, तो जो ये सब्जेक्ट है ये आसान नहीं है, यहाँ इज़ आना चाहिए क्योंकि डू डज के बाद कोई काम होना चाहिए जिसकी फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। एक्चुअली क्या है कि इसकी हिंदी ऐसे भी हो सकती है कि एक कार चलाना आसान नहीं होता है,
तो हम ये सीखते हैं कि जब किसी सेंटेंस के एंड में ता है, ते है, ती है आता है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन खाली ता है, ते है होना काफ़ी नहीं है, उसमें जब तक कोई काम नहीं होता वो सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, तो इसमें कोई काम तो हो ही नहीं रहा। आप देखो, हम इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, सम पीपल से कि इंग्लिश इज़ नॉट ईजी, वैसे इंग्लिश मुश्किल नहीं है, तो इज़ आता है, डज का कोई काम नहीं है यहाँ। सो टू ड्राइव अ कार इज़ नॉट ईजी। द सीरियल इज़ टू गुड टू मिस इट। सीरियल इतना ज़्यादा अच्छा है। आप इस और इनफ वाले सेंटेंसेस की हिंदी को अगर ठीक से नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वह इतना लेट तो है, बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे तो समझ में आएगा और मिस्टेक नहीं होगी। और सीरियल इतना ज़्यादा अच्छा है कि उसे मिस नहीं किया जा सकता, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। इस सेंटेंस में मिस्टेक ये है कि इस और इनफ वाले सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आपने स्टार्टिंग में लगा दिया उसको आप रिपीट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, तो यहाँ पर ये इट नहीं आना चाहिए। सो द सीरियल इज़ टू गुड टू मिस। नो चेयर इज़ टू रिपेयर। हम सीख चुके हैं कि इज़ टू का मतलब होता है काम होना है, लेकिन ये पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट है चेयर, चेयर ये काम नहीं कर सकती। सो नो चेयर इज़ पैसिव वॉइस के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, उनके बिना नहीं बनता बी प्लस थर्ड फॉर्म। सो नो चेयर इज़ टू बी रिपेयर्ड। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम रोज़ यूज़ करते हैं। हिंदी में देखिए हम दिन भर में बोलते हैं आज खाना नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने हैं, वहाँ नहीं जाना है, कपड़े प्रेस नहीं करने हैं। सो ये सब इसी पैटर्न में बनते हैं। यू विल नॉट कम हियर अगेन। अब हम तुम्हारे बारे में कि तुम यहाँ नहीं आओगे हम कैसे कह सकते हैं, हमें क्या पता सामने वाले के क्या इरादे हैं, क्या प्लान है। एक्चुअली ये है कि ये किसी को ऑर्डर या धमकी दी जा रही है कि तुम यहाँ बिल्कुल नहीं आओगे। सो यू शैल नॉट कम हियर अगेन। अदरवाइज़ ये अकेला सेंटेंस ऐसे ही बिना सिचुएशन के विल नॉट गलत है। यू शैल नॉट कम हियर अगेन। शी वुड रादर स्लीप दैन टॉक विद यू। वुड रादर वो ज़्यादा पसंद करेगी क्या, सो जाना, देन टॉक विद यू। टॉक विद यू भी हो सकता है, टॉक टू यू भी हो सकता है, तो लास्ट वाले सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। आई होप आप इंग्लिश सीखना एंजॉय कर रहे होंगे और आपकी नॉलेज डे बाय डे बेटर हो रही होगी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।